आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक कितनी बार आता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर 6 बार? आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 के अंक का बार बार रिपीट होना आपके व्यक्तित्व की कौन सी छिपी हुई बात को उजागर कर रहा है? आइए जानते हैं आज। आपको यहां पर यह समझना होगा कि यहां पर मूलांक अगर 2 आता है आपका और भाग्यांक या फिर 2 आता है तो उसे भी 2 के अंक में काउंट किया जाएगा। चलिए इसे अब एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। 5 अगस्त 2000, यहां पर मूलांक बनता है 5 और भाग्यांक होता है 6, यानी कि यहां पर 2 का अंक 1 बार काउंट किया जाएगा। आगे देखते हैं 8/3/1980, यहां पर मूलांक बनता है 8 और भाग्यांक होता है 2। डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 2 का अंक नहीं है, लेकिन भाग्यांक यहां पर 2 होता है, इसलिए 2 के अंक को 1 बार काउंट किया जाएगा। आगे देखते हैं 2/9/1980, यहां पर मूलांक बनता है 2 और भाग्यांक होता है 2। अब यहां पर मूलांक और डेट ऑफ बर्थ में जो अंक दिया है 2, इसको 1 ही माना जाएगा, 1 ही बार काउंट किया जाएगा, यानी कि यहां पर हम 2 के अंक को 2 बार काउंट करेंगे। आगे देखते हैं 21/5/2004, यहां पर मूलांक बनता है 3 और भाग्यांक होता है 5, यानी कि यहां पर 2 के अंक को हम 2 बार काउंट करेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं 21/5/2001, यहां पर मूलांक बनता है 3 और भाग्यांक होता है 2, यानी कि यहां पर 2 के अंक हम 3 बार काउंट करेंगे। 11/4/2003, यहां पर मूलांक होता है 2, भाग्यांक भी होता है 2, यानी कि यहां पर 2 का अंक 3 बार आता है। आगे देखते हैं 2/2/2005, मूलांक होता है 2, भाग्यांक भी है 2, यहां पर भी यही सेम सिचुएशन होगी कि यहां पर डेट ऑफ बर्थ का जो हमारा मूलांक है 2 और 2 अंक, 2 डेट जो है उसको 1 ही बार काउंट करेंगे, यानी कि यहां पर 2 का अंक 4 बार काउंट किया जाएगा। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और आगे जानते हैं इसे 22/3/2020, यहां पर मूलांक बनता है 4 और भाग्यांक होता है 2, यानी कि यहां पर 2 के अंक को हम 5 बार काउंट करेंगे। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और अधिक गहराई में जानते हैं 22/2/2021, यहां पर मूलांक होता है 4 और भाग्यांक है 2, यहां पर 2 के अंक को हम 6 बार काउंट करेंगे। सन 2000 के बाद के बच्चों में 2 के अंक का 1 से अधिक बार होना निश्चित हो गया है। 5 से 6 बार ये देखा गया है, खासकर 2022 में। 22/2/2022, 20/2/2022, 2/2/2022, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर 2 का अंक 5 से 6 बार आ रहा है। एक्चुअली 2 का ये अंक हमारे रिलेशनशिप को दर्शाता है, हमारे प्रेम को, हमारे विवाह को दर्शाता है। 2 का अंक चंद्रमा का अंक है, जो कि हमारे मन का कारक है, हमारा मनोमस्तिष्क है, हमारी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, हमारी बौद्धिक क्षमता को, हमारे भावनाओं को दर्शाता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 1 ही बार आता है तो ऐसे लोग बहुत ही संवेदनशील होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, लेकिन उदार हृदय वाले होते हैं, दूसरों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक नेचर होती है, दिमागी खूब होते हैं, दिमाग खूब चलता है इनका, इंट्यूटिव पावर भी इनकी बहुत अच्छी होती है, दूसरों के मन की बात को ये आसानी से समझ जाते हैं, लोगों को एक ही नजर में जज कर लेते हैं, थोड़े शंकालु प्रवृत्ति के भी हो जाते हैं, इनके मूड्स स्विंग भी होते रहते हैं, इनका मन अस्थिर रहता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 2 बार आता है तो ऐसे लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, इंट्यूशन पावर भी इनकी काफी स्ट्रांग होती है, दूसरों की मदद करने में सबसे आगे रहते हैं, उन्हें हर तरह से मोटिवेट करने में लगे रहते हैं, अत्यधिक भावुक प्रवृत्ति के हो जाते हैं, हर छोटी बात पर बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। यहाँ ये डिप्लोमेटिक भी काफी हो जाते हैं, चीजों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, अपनी बुद्धि का, अपने अंतर ज्ञान का प्रयोग ये बखूबी करना जानते हैं, इसी कारण ये दूसरों के बारे में भी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। ऐसे लोगों की मनोदशा लगातार बदलती रहती है, यानी कि इनके भी मूड स्विंग लगातार होते रहते हैं। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर 2 का अंक डेट ऑफ बर्थ में 1 बार है तो अच्छा है, बैलेंस्ड है, दूसरी बार भी अच्छा ही है, लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी भी ये ज्यादा दर्शाने लगता है, क्योंकि 2 का अंक इमोशंस का है और ऐसे लोग अपने इमोशंस को लेकर काफी पॉजिटिव हो जाते हैं, अपने रिलेशंस को लेकर काफी ओवर पॉजिटिव हो जाते हैं। इनकी यही ओवर पॉजिटिवनेस रिश्तों में खराबी का कारण बन जाती है।
अब अगर बात करें डेट ऑफ बर्थ में 2 के अंक के 3 बार होने की, तो ऐसे लोग बहुत ही जल्दी घबरा जाते हैं, छोटी छोटी बात पर घबराने लगते हैं, निराशावादी हो जाते हैं, बात बात पर इरिटेट होने लगते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं, बहुत ही भावुक हो जाते हैं, तुरंत मिजाज कुछ ज्यादा हो जाते हैं, मूड इनके स्विंग होते रहते हैं, नित नए विचार इनके दिमाग में चलते रहते हैं, इनके मूड का पता नहीं चलता, पल में रत्ती पल में माशा वाला हिसाब हो जाता है। आपको पता ही नहीं होगा कि आप घर पहुंचेंगे तो आपके साथी का मूड कैसा होगा। ऐसे लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी काफी हो जाते हैं, अपने ही कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, एडजस्टमेंट नहीं कर पाते ये दूसरों के साथ। एक्चुअली ये दूसरों के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते हैं, इसलिए अपने ही बनाई दुनिया में रहना ये ज्यादा पसंद करते हैं, अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 4 बार आता है, तो ऐसे लोग बहुत ही ज्यादा इंपेशेंट हो जाएंगे, हर काम में जल्दबाजी करेंगे, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सोच रखने वाले हो जाएंगे, निराशावादी हो जाएंगे, हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करने लगेंगे, सोच इनकी नेगेटिव हो जाएगी, बेहद अंतर्मुखी स्वभाव लिए अपने आप को ये अकेला रखने लगते हैं, अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं और अपने ही अकेलेपन को एंजॉय करने लगते हैं। कभी कभी तो इन्हें संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब ये बहस करने लगते हैं और बहस करते करते चीखने चिल्लाने लगते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। ऐसे लोग दूसरों के काम में दखलंदाजी भी बहुत करते हैं। ये लोग एक्चुअली अपने ऊपर फोकस कम करते हैं, दूसरे के घर में क्या पक रहा है इस बात की इनको चिंता ज्यादा रहती है। दूसरों को खुश देखकर ये खुश नहीं होते हैं, उनसे मन ही मन ईर्ष्या भाव रखने वाले होते हैं, अपने साथी पर रोक टोक करने वाले होते हैं, दूसरों पर रोक टोक ज्यादा करने लगते हैं और इनकी कही बात को अगर कोई अनसुना कर दे तो ये क्रोधित भी होने लगते हैं। वैसे इनकी सोच जो होती है बहुत ही साइंटिफिक होती है, बहुत ही बढ़िया सोच वाले होते हैं, लेकिन दूसरों के कार्यों में ज्यादा दखल अंदाजी करने के कारण, दूसरों की लाइफ में ज्यादा इंटरफेरेंस करने के कारण, दूसरों को ज्यादा रोक टोक करने के कारण, उनकी लाइफ में ज्यादा दखल अंदाजी करने के कारण ये लोग अपने ऊपर बहुत ही कम फोकस करते हैं, अपने लिए ये बहुत ही कम अचीव कर पाते हैं, कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं, दूसरों पर ही डिपेंडेंट होकर रह जाते हैं, जबकि इनके अंदर इनका टैलेंट छिपा होता है जिसे ये जान नहीं पाते हैं। जरूरत से ज्यादा भावुक होना, ओवर पॉजेसिव होना अपने साथी के लिए इनकी नेचर बन जाती है। अपने साथी को बात बात पर रोक टोक करना, अपने साथी पर बेवजह शक करना, उन पर छीटाकशी करना इनकी दिनचर्या बन जाती है। इन्हें अपने साथी की हर छोटी से छोटी बात की जानकारी रखनी है, उन पर नजर रखना है, बात बात पर शक करना इनकी आदत बन जाती है और यही कारण है कि इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है, इन्हें इस बात से ज्यादा मतलब है, हर बात में घुसने की इनकी इस आदत के कारण लोग इनसे भी कन्नी काटना शुरू कर देते हैं। अब अगर जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 5 बार या 6 बार या इससे अधिक बार आ रहा है, तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण माना जाएगा। इनका जीवन काफी कठिनाइयों से गुजरने वाला होगा, जरूरत से ज्यादा ये संवेदनशील होंगे, हर बात को नेगेटिव वे में लेना शुरू कर देते हैं, दूसरों पर तो शक करते ही हैं, ये अपने आप पर भी ये शक करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को भी ये संशय की स्थिति में डाल देते हैं कि इनके किए हुए कार्यों पर ये खुद ही संशय करने लगते हैं, ये काम पूरा होगा नहीं होगा, ये काम उसको पसंद आएगा या नहीं आएगा, ये सब इनके स्वभाव में ही शुमार हो जाता है। पता नहीं मैं पास होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं उसका क्या हाल होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। इन्हें एक्चुअली अपने किए गए कार्यों पर, अपने लिए गए डिसीजन पर ही संशय होने लगता है, हर छोटी छोटी बात पर घबराने की स्थिति इनकी लगातार बनी जाती है। 2020 और 2022 में जन्मे बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 5 से 6 बार या इससे अधिक बार आने की संभावना बहुत ही अधिक हो गई है। अतः आपको पहले से ही अपने आप को लेकर सतर्क रहना होगा, अपने व्यक्तित्व पर फोकस करना होगा। अगर 2 के अंक पर एक पूर्ण दृष्टि डाली जाए तो डेट ऑफ बर्थ में 2 का अंक 1 बार अच्छा माना गया है, बैलेंस्ड माना गया है, 2 बार भी ये ठीक ठाक रिजल्ट देगा, सामान्य रिजल्ट देगा, लेकिन 2 के अंक का 3 बार होना कम अच्छा माना गया है। 2 से ज्यादा बार 2 के अंक का होना नेगेटिविटी की ओर ले जाने की ओर इशारा करेगा। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 2 का अंक 1 या 2 बार हो तो अच्छा, 2 से ज्यादा बार हो तो ये नेगेटिविटी की ओर ले जाएगा। अपने 2 के अंक को इसके नेगेटिव इफेक्ट से बचने के लिए, उसे बैलेंस करने के लिए, अगर आपका अंक 2 से ज्यादा बार है तो आपको सफेद वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना होगा, सफेद रंग की वस्तुओं का इस्तेमाल करने से बचना होगा। प्रत्येक सोमवार शिव जी के दर्शन करें, वहां पर सफेद वस्तुओं का दान करें, सफेद मिठाई, दूध, चावल, चीनी, चांदी, सफेद कपड़ा, दही, शंख,
ऐसी वस्तुओं का, सफेद वस्तुओं का वहां पर दान करें। लेकिन आपको भी सफेद वस्तुओं का प्रयोग करने से बचना होगा और या फिर कम से कम प्रयोग में लाना होगा। इसी तरह से अगर आप 2 के अंक को और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और भी अधिक गहराई से, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट आप सबको लगातार मिलती रहे। मैं आरुणि अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्ण दोस्तों।